जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया था और आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आप सभी ने क्लास 7 और 8 में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपने पॉलिनोमियल्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना सीखा था। उसी के आगे आज हम इसमें और डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो हेडिंग होती है पॉलिनोमियल्स में वो ये है कांस्टेंट्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट का मीन्स होता है कि पॉलिनोमियल में जो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, जैसे 1 -2 √3 7 एट्सेट्रा। ठीक है, तो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है। अब सेकेंड हेडिंग इसमें जो आती है पॉलिनोमियल जो होती है वेरिएबल्स। क्या होती है, वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है, ये फिक्स्ड, इनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, हर बार इनकी वैल्यू बदलती रहती है। ओके, तो इसमें क्या राइट है, अ सिंबल विच में असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, तो जो वेरिएबल्स हो सकते हैं वो आपके A to Z कोई भी हो सकता है। मीन्स वो वेरिएबल्स A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है और L भी हो सकता है, कुछ भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट समझ में आया। जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल्स में A to Z जितने भी नंबर्स, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सबको हम वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि इन सब की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट वैल्यू आती है। क्लियर है। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। ओके, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको देखिएगा। देखिए, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स हमारे पास जो 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सब से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, एक मेरे पास वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो देखिए ये दोनों वेरिएबल किससे मिलकर के बने हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन से। तो मतलब इसको हम सिंपली एक्स वाई राइट कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो ये एक्स वाई राइट है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा, अगर मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और वेरिएबल y है तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, y। तो मतलब y भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। और देखिएगा, जैसे राइट है 2x + y। ठीक है, तो ये देखिए प्लस से जुड़ करके बना हुआ है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात आगे समझ में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉम्बिनेशन ही तो है यहाँ पर, ये देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, यहाँ पर कांस्टेंट, वेरिएबल्स और वेरिएबल्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑल 4 ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इतना आया समझ में। ठीक है, अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख तो दिया है, ठीक है, तो हम इसमें टर्म्स कैसे पहचानेंगे कि कितने टर्म्स हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो उसको कैसे पहचानेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर राइट है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो देखिए
जो टर्म्स ऑफ एन यानी कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें ये पहचानना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो वो हम इस तरह से पहचानेंगे कि अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस से मिलकर के बना हुआ है तो फिर हम उसमें पहचान पाएंगे कि उसमें कितने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टर्म्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमेशा प्लस और माइनस से ही आप टर्म्स जो है अलग कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन उनको एक ही टर्म्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक एक्स है और प्लस वाई, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब देखिए ये एक्स और वाई प्लस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें दो टर्म है, एक एक्स है और एक वाई है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ओके, अब अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, तो इनका आंसर आएगा एक्स वाई जेड। तो अब आप कहेंगे कि ये जो है इसमें 3 टर्म्स है, नहीं, इसमें 1 ही टर्म्स है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन केवल हम प्लस और माइनस की हेल्प से ही बता सकते हैं। ये सबके सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। अब ऐसे हो सकता ना समझ में आ रहा हो तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 3 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर क्या आएगा 12। तो देखिए 1 ही टर्म तो बन रहा जा करके मल्टीप्लाई में, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या निकल रहा है, 1 टर्म निकल रहा है। क्लियर है। अगर मैं लिखता √3 + 4, तो ये देखिए दो अलग अलग नंबर हैं तो इसमें 2 टर्म्स हैं। क्लियर है, ओके। और अगर मैं लिखता √3 मल्टीप्लाई √5, तो ये भी एक टर्म बन जाता जा करके, ओके। तो मल्टीप्लाई वाला जो है मतलब वो एक ही टर्म बनाता है। तो हम अगर देखना चाहें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं तो वो प्लस और माइनस की हेल्प से ही चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया था कांस्टेंट्स के बारे में, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कांस्टेंट हमेशा आपको क्या मिलेंगे, काउंटिंग नंबर्स यानी इंटीजर्स मिल सकते हैं, और रेशनल नंबर्स भी हो सकता है, इरेशनल नंबर्स भी हो सकता है। तो हम उन्हें सिंपली क्या कह देंगे, जितने भी रियल नंबर्स हैं। क्लियर है। वेरिएबल्स आपका A to Z कोई भी हो सकता है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनता है, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के सिंबल से बनता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एग्जांपल भी बताया था। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया है, ये प्लस और माइनस की हेल्प से इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है इसकी पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। अगर एक कोई पॉलिनोमियल्स बनानी है जो कि 1 वेरिएबल्स में हो तो वो किस फॉर्म में रहती है। तो चलिए देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है, ओके। तो देखिए अगर कोई एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है A0, ठीक है, और इसके बाद A0 प्लस A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 डैश डैश AN-1x-1, ठीक है। ये पावर रहेगी जाकर के आपकी यहाँ पर इस तरह से, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, ठीक है। ये बेस में रहेगा और यहाँ पर रहेगा n-1 और प्लस AN(x) की पावर n, ठीक है, इस फॉर्म में रहती है। तो हमारा मेन तो ये है, ठीक है, ये वाला इस फॉर्म में, ओके। तो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना रहे, सॉरी वेरिएबल कितना रहे 1। वेरिएबल मतलब A to Z कोई भी नंबर है x y z वो एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। जहाँ पर ये जो A0, A1, A2, A3 डैश डैश हैं ये आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, ओके। ये क्या है, सबके सब रियल नंबर्स हैं।
और इसके बाद जो ये n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में कहते हैं। ठीक है, तो a0 a1 a2 ये सबके सब रियल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी जा करके, और जो ये पावर लगी है x की पावर n यानी x की पावर n जो लगी हुई है वो आपका हमेशा कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स बता देते हैं कि कौन हमारा पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। ठीक है, मतलब कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स राइट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन किया गया है x + 1/x, x + 1/x। ओके, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो आप कैसे पहचानोगे। देखिए मैंने क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन पर आइए। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें वो इस फॉर्म में हो और a0 a1 a2 a3 ये सबके सब रियल नंबर्स हो, जहाँ पर n जो पावर है इसकी, ठीक है, वो कैसी हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। यानी x की पावर जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, देखिए कैसे इसको करेंगे, x की पावर 1 प्लस इसको हम लिख देंगे x की पावर -1। अब देखिए वन वेरिएबल तो है लेकिन इसकी पावर देखिए -1 में, मैंने क्या कहा था, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या लिख दोगे, नो। ठीक है, इस तरह से। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा है √x -3। अब देखिए √ को 1/2 लिख सकते हैं -3। मैंने क्या कहा था, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर में ये फ्रैक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, वो नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब ये 1/2 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर अगर x की पावर रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो भी वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तीसरा एग्जांपल देखिएगा, अगर लिखा है 2x² + 4x + 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो ये a1 यानी यहाँ पर a1 a2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी ये एक कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल में ये प्लस की 2 पावर है। ये भी एक कांस्टेंट है, वेरिएबल में प्लस की 1 पावर है। और ये भी एक क्या है, सॉरी, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो ये आपका किस में हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। तो ये हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, मतलब एक ही जैसा वेरिएबल। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब इधर देखिएगा, अगर ऐसे लिखा है तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं। क्लियर है? तो इसका मीन्स जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है वो किस फॉर्म में रहती है, यहाँ से इस फॉर्म में। ठीक है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये जो मैंने बताया a0 a1x1 a2x², ये सब का सब इसी का एक्सप्रेशन था। मान लीजिए a की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 0 का मतलब देखिए, सॉरी, हाँ, ये जो लिखा था a0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a0 की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वेरिएबल वहाँ से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, a1 से शुरू कर सकते हैं। तो अगर a की वैल्यू 1 हुई तो ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, और हो सकता है वो a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ये देखिए। ठीक है, वो 4 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पर a की तो वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये क्या लिखा था मैंने, an और x की पावर n। ठीक है, ओके। अब देखो x क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब x की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये हमारा क्या रहेगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। क्लियर है?
तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए जो कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है? अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है तो हम उसे कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिएगा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर क्या रही होगी 0। तो x की पावर 0 का मीन्स 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम शो नहीं कराते हैं। तो देखिए ये किस फॉर्म में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर हो गया। अब इसी को अगर हम उल्टा राइट करते हैं 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, किस में हो जाएगी? असेंडिंग ऑर्डर में। तो यही कहलाता है पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। बात आगे समझ में? ओके, ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है इसकी पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग क्या थी? पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें ये बताया जाएगा कि जो भी पॉलिनोमियल्स है वो डिफरेंट डिग्रीज की हो सकती है, तो उसका क्या क्या नियम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसमें आता है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहला राइट है लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका मीन्स क्या हुआ? ये एक ऐसा पॉलिनोमियल्स रहा होगा जिसमें जो डिग्री रही होगी वो 1 रही होगी। डिग्री कितनी रही होगी? 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा होगा x प्लस 5, तो देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 1, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, अब आगे राइट हो सकता है √2y माइनस 6। तो देखिए यहाँ पर 1 वेरिएबल में है सबका सब कुछ, तो इसकी पावर कितनी है? 1, तो यानी डिग्री कितनी है इसकी? 1। तो ये सबके सब किस में है? लीनियर पॉलिनोमियल्स में है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ? पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, डिग्रीज के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इसमें आता है लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसा कि नेम है क्वाड का मीन्स होता है वैसे 2। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो, तो उस प्रकार के जितने भी पॉलिनोमियल्स मिलते हैं उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा 2x स्क्वायर प्लस
5x और प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है, ये इसकी डिग्री है इसकी 2, इसकी डिग्री है 2, ठीक है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का क्या नेम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, इतना आ गया समझ में। अब देखिए थर्ड, थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड आता है इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ से नाम से ही पता चला है क्यूब यानी 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो, जिसकी डिग्री 3 हो। फॉर एग्जाम्पल्स एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इस तरह से अगर वो लिखा हुआ है तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। दूसरा एग्जांपल है जैसे z 7y क्यूब प्लस 5y², 7y क्यूब प्लस 5y² और प्लस -8y प्लस 9, -8y प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिग्री कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री भी 3 है, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग क्या थी, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। इसका मीन्स है जो भी पॉलिनोमियल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उनके डिग्रीज के बेसिस पर हम यहाँ पर उनका नेम राइट करेंगे, ठीक है, नेम जानेंगे। तो देखिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। इसमें अब एक और बचा हुआ है जिसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मतलब ये 4th नंबर है। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल्स होता है जिसकी डिग्री 4 रहती है। जिसकी डिग्री कितनी रहती है, 4। ओके, तो देखिए एग्जांपल्स क्या है, 3y4 प्लस 8y क्यूब, 3y4 प्लस 8y क्यूब, और इसके आगे क्या राइट है, -5y² प्लस 7, -5y² प्लस 7, ठीक है। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 4, इसकी डिग्री कितनी है, 4, तो इसलिए इसका क्या नेम हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका क्या नेम हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और इसका एक और नाम होता है क्वार्टिक। अगर आप बाई क्वाड्रेटिक नहीं कहते हैं तो उसकी जगह आप एक और नेम लिख सकते हैं, क्या, क्वार्टिक, ठीक है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। ये जो है इसका दूसरा नेम है क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक की जगह आप बोल सकते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। तो ये था पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, यानी डिग्रीज के बेसिस पर डिफरेंट प्रकार के पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो वो होते हैं 4। पहला था लीनियर, दूसरा था क्वाड्रेटिक और थर्ड था क्यूबिक, और फोर्थ मैंने बताया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल्स, यानी अगर किसी पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स हैं तो उस टर्म्स के बेसिस पर उस पॉलिनोमियल्स का क्या नेम होगा, वो देखिए। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ
पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग आती है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। अब देखिए जैसा कि नेम है, मोनो मीन्स होता है वन। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। तो यहाँ राइट कर दोगे मोनो मीन्स होता है वन, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल और केवल कितने टर्म्स हो? वन टर्म हो, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। बात आगे समझ में? तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? 7y 6y 8x एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये 7 और y, 7 है कांस्टेंट, y है वेरिएबल्स, ये दोनों मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं तो ये दोनों एक ही टर्म बना रहे हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक है, अगर हम लिख देते 7 प्लस वाई, क्या लिख देते? 7 प्लस वाई, तो इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2। तो मतलब यहाँ पर हम प्लस और माइनस से टर्म्स को अलग करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से नहीं। मोनोमियल्स के एग्जांपल समझ में आया आपको? मोनोमियल्स का मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है वन, मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन ही टर्म हो यहाँ। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल्स कहते हैं। अब देखिएगा सेकेंड, बायनोमियल्स। बायनोमियल्स, ठीक है। तो देखिए बायनोमियल्स का बाय मीन्स होता है टू, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। तो फॉर एग्जांपल देखिए क्या राइट कर दोगे? x प्लस 4 7y प्लस 6 3 प्लस वाई एट्सेट्रा। इसमें कितने टर्म्स है? सभी में देखिए 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है और 2 टर्म्स है। तो इसलिए इस प्रकार के पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं? बायनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल्स का एक ये नेम है बायनोमियल्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, और यहाँ पर बाई मीन्स होता है 2 और मोनो मीन्स होता है 1। क्लियर है? तो यहाँ पर समझ में आया। अब देखिएगा इसी का आगे ट्राइनोमियल्स, इसी का आगे एक और हेडिंग है ट्राइनोमियल्स। तो उसमें अब जैसा नेम, ट्राई मीन्स होता है 3, तो इसका मीन्स उसमें 3 टर्म्स रहे होंगे। कितने टर्म्स रहे होंगे? 3। तो देखिए थर्ड हेडिंग है ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो ट्राइनोमियल्स, ट्राई का मीन्स होता है 3, ट्राई का मीन्स कितना होता है? 3। ओके, तो इसका मीन्स इसमें 3 टर्म्स रहे होंगे कुछ इस तरह से, 2x² प्लस 5x और प्लस 3। ओके, तो देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो इसलिए इसे इस प्रकार के पॉलिनोमियल्स हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी मोनोमियल्स का क्या मीन्स होगा? जिसमें 1 टर्म होगा, और बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे। ओके, अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे जब बढ़ोगे तो मतलब जब 4 टर्म्स हो जाते हैं, 5 टर्म्स हो जाते हैं, उन सबको हम पॉलिनोमियल्स कहने लगते हैं। पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत से टर्म्स हो, मैनी टर्म्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? तो उस प्रकार के टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। जैसे 3x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 6। तो देखिए इसमें 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या नेम हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? ओके, तो ये था हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स को क्या क्या नेम से, यानी क्या किस नेम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक नेक्स्ट हेडिंग है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद है जीरो पॉलिनोमियल्स। तो देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए क्या नेम है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मीन्स इस पॉलिनोमियल में केवल और केवल कांस्टेंट मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल यानी वेरिएबल्स मिलेगा ही नहीं, जैसे 7, -4, 3, √5 एट्सेट्रा। ये सब के सब क्या है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके, जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं उन सबको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो हमेशा जीरो रहती है। ठीक है, क्योंकि x है नहीं, x की पावर कितनी जीरो रही होगी, तभी तो x की पावर जीरो की वैल्यू 1 आती है। तो इसलिए इन सभी की डिग्री कितनी रहती है, जीरो। तो यानी कि जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्लियर है, यानी कि नॉन जीरो लिखा हुआ है जीरो को छोड़ करके। यहाँ पर -3/12 ये सब के सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल, तो देखिए एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें टर्म्स ही जीरो। ओके, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा टर्म जो कि जीरो हो, ठीक है, तो उसे हम जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि जीरो के साथ अगर मैं 4 लिखूंगा तब भी आंसर जीरो आएगा, तो डिग्री का पता नहीं चलेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो रहती है आपकी जीरो। ठीक है, और इसकी जो डिग्री रहती है वो नॉट डिफाइंड रहती है। यहाँ तक समझ में आया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं उन सबको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक ऐसा टर्म्स जो कि जीरो हो, ठीक है, और उसकी डिग्री डिफाइन ना की जा सके, तो उसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो। ओके, उस पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये था पॉलिनोमियल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर पूरा आपको बता दिया है। ओके, तो ये सब आपको समझ में आया। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।